सभी को जय मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो 3 बार हालेलुया बोलेगा शैतान के मुंह पे तमाचा पड़ेगा। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते, एक बार जोर से तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। जिंदा खुदा की हम तारीफ करेंगे, उस जिंदा परमेश्वर की हम तारीफ करेंगे जिसने आज हमें जीवित रखा है। हालेलुया। आज हम जीवित है, हमारी सबसे बड़ी टेस्टिमनी है, सबसे बड़ी गवाही है कि आज हम जीवित है। हालेलुया। हम अपनी परेशानी को नहीं देखे, अपने दुखों को नहीं देखे, अपनी निराशाओं को नहीं देखे, ये देखे कि आज हम जीवित है। हालेलुया। तो जो मुझे बल देता, जो मुझे सामर्थ देता, उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा डिक्लेयर करिए अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो क्या आप एक्साइटेड है? क्या आप आनंदित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? तो परमेश्वर एक्साइटेड है आपको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो एक्साइटेड है आपको चंगाई देने के लिए, वो एक्साइटेड है आपको अभिषेक देने के लिए, आपको अपनी सामर्थ से भरने के लिए वो आज उतर आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपके दुखों का अंत है, आपकी परेशानियों का अंत है, आपकी बीमारियों का अंत है, आपके कर्जों का अंत है, आपकी गरीबी का अंत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते परमेश्वर की आज महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसके बड़े कामों को आप देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप ऐसे ही नहीं आए गए हो, उसके दूतों के द्वारा आप लाए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आप किसके पास आए हो? अब मुझे देखकर आए नहीं, आप किसी को देखकर नहीं, आप परमेश्वर के लिए आए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कहती हूँ आप आशीषित हो, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा के भय मानता है। आप भय मानते हो ना, जब भी तो आप भवन पे आए हो, जब भी तो आप जीवित भवन से जुड़े हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपसे कहती हूँ आपका वंश प्रकट में होने वाला यीशु मसीह का सामर्थ्य। कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं? तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम स्टार्टिंग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जिंदा खुदा का, वो धन्यवाद करते हो सर्वशक्तिमान का, धन्यवाद करते हो राजाओं के राजा का। मेरे परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज के दिन को आपके हाथों में देती हूँ पिता। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ पिता। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है मेरे परमेश्वर पिता। आज एक एक को तो टच करना मेरे परमेश्वर, हर एक को तो छूना मेरे पिता। आज कोई यहाँ से खाली ना जाने पाए, कोई यहाँ से निराश नहीं जाने पाए, कोई यहाँ से दुखी नहीं जाने पाए मेरे परमेश्वर, कोई रोता हुआ नहीं जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ये बल्कि पिता परमेश्वर आपको लेके जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपकी असीम शांति को लेकर जाने पाए, चंगाई लेके जाने पाए मेरे परमेश्वर, और वो खुशियां लेके जाने पाए मेरे पिता। आपकी शांति, आपके आनंद को, आपके जॉय को लेके जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज इनका छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो इस प्रार्थना को देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे परमेश्वर पिता, जब भी ये देखेंगे मेरे परमेश्वर, अपने घरों में, अपने जीवन में बदलाव को भी देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते मेरे पिता परमेश्वर, जिनकी था नहीं लगती, इतने आश्चर्य कर्म करते पिता जो हम मनुष्य गिन नहीं सकते मेरे परमेश्वर। तेरे उपकारों को हम नहीं गिन सकते मेरे पिता परमेश्वर, तेरी भलाइयों को हम नहीं गिन सकते मेरे पिता। लेकिन आज हम जीवित है, आज हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है मेरे पिता। आज हर एक को तो छूना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज कोई यहाँ से सेम ना जाने पाए मेरे पिता। आज आराधना में इनके बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। पिता मेरी बुद्धि के आंसर नहीं मेरे परमेश्वर, मैं जो कुछ भी बोलूँ आपके आत्मा के द्वारा बोलूँ मेरे परमेश्वर। हमारा यहाँ पर आराधना करना, वर्शिप करना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना मेरे पिता आपको ग्रहणीय होगा मेरे पिता। किसी तरह की कोई बाधा रुकावट ना होने पाए, क्योंकि तो कहता है उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरी सीधा मांग निकालेगा। शुरुआत से लेकर अंतिम तक की मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक पर मैं आपका ब्लड लगाती हूँ, जो आ रहे पिता परमेश्वर कोई तरह की कोई बाधा रुकावट ना आने पाए, उन पर भी मैं आपका ब्लड लगाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आगे का समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नाज़री के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू अदल से, देता है तू जिंदगी, देता है तू अदल से, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू अदल से, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा में सब लोग शामिल हो। अपने हृदय को खोले, अपने मुंह को खोले, अपने जुबान को खोले और परमेश्वर को पुकारे। आराधना यस मेरे पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यस मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया पवित्र पवित्र परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, सही आराधना में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, सही आराधना में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे जितना बड़ा भी, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे जितना बड़ा भी, सारा गाए हमेशा, हालेलुया, सारा गाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, खटखटाओ खुलेगी, खोजेगी आशीष पाओ तुम्हें मुझसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम्हें मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है, सारा गाए हमेशा, हालेलुया, सारा गाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, हल्दी करके प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, ओ
जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मेरे मुझे काफी है, तेरे लहू से मेरे मुझे काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा की मर्जी, तारीफ हो खुदा की मर्जी, तारीफ हो खुदा की मर्जी, तारीफ हो खुदा की मर्जी। मेरे खुदा यीशु है, यीशु है, मेरी शिफा दूंगा। यीशु है, यीशु है, मेरी अताज दूंगा। यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मेरे मुझे काफी है, तेरे लहू से मेरे मुझे काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा की मर्जी, तारीफ हो खुदा की मर्जी, तारीफ हो खुदा की मर्जी, तारीफ हो खुदा की मर्जी। घोड़े से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, घोड़े से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, बाहों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मेरे मुझे काफी है, तेरे लहू से मेरे मुझे काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी तू यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर, जिंदा मुद्दा तू यहाँ मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर प्रार्थना से जुड़े हैं परमेश्वर, आज एक एक का छुटकारा है परमेश्वर। और प्रभु जी अपनी आत्मा को प्रकट कर परमेश्वर, एक एक को छूले परमेश्वर, आपके आग से भर दे परमेश्वर। और प्रभु जी होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी आपकी आग आ जाए परमेश्वर, वही आग परमेश्वर जो पेंटेकोस्ट के दिन 120 लोगों में प्रकट हुई थी परमेश्वर, वही आग से भर दे परमेश्वर, एक एक को भर दे परमेश्वर, रूह से भर दे परमेश्वर। ओ जिंदा खुदा एक एक को भर दे परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 परमेश्वर। ओ प्रभु जी जीवित उपस्थिति यहाँ आपकी मौजूद है परमेश्वर, जिंदा आप यहाँ घूमते फिरते नजर आते हो परमेश्वर, यहाँ चलते हुए नजर आते हो परमेश्वर। आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा है परमेश्वर जो इस भवन से जुड़ा है परमेश्वर, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी रीति से परमेश्वर, वो आज सेम नहीं जाएगा परमेश्वर, उसके जीवनों को बदल देंगे परमेश्वर आप परमेश्वर। और परमेश्वर आपने हमें घोड़े से उठा के खड़ा किया है परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर घोड़े से उठा के खड़ा कर परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर। हम अपने हाथों को उठा के एक बार फिर से पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अभिषेक से हमें भर दो, अपनी ज्वाला समाज उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अपनी ज्वाला समाज उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा
जाति जाति के लोग पूछे शत्रुओं से तेरा नाम प्रकट करे सब लोग एक साथ जाति जाति के लोग पूछे शत्रुओं से तेरा नाम प्रकट करे जैसे प्रभु के भवन में आग लगे मेरे भगवान में भी आग लगे जैसे प्रभु के भवन में आग लगे मेरे भगवान में भी आग लगे अभिषेक से हमें भरी दो सनसनाहट के साथ उतरा अग्निज्वाला समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आप यहाँ उतर आए, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका मसा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। ये जीवित भवन में परमेश्वर आप मौजूद हो परमेश्वर, जिंदा खुदा मौजूद हो परमेश्वर। और प्रभु जी हमारा बनाने वाला हमारा रचयिता यहाँ मौजूद है परमेश्वर। प्रभु जी आज एक एक को छुटकारा देना परमेश्वर, हर एक परिस्थिति चाहे परमेश्वर कितनी भी विपरीत हो परमेश्वर, आज परमेश्वर हर एक बात का जवाब देना परमेश्वर। आप परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर आज आए परमेश्वर, दूर दूर से आए परमेश्वर, जितने लोग अपने परिश्रम का फल पाने पाए परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, आज उनके हर एक बात का आप जवाब देने जा रहे हो परमेश्वर, क्योंकि आप जिंदा खुदा हो परमेश्वर, आप बात करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। और परमेश्वर आप हमें प्यार करने वाले परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और परमेश्वर एक एक को प्यार करने वाले परमेश्वर, आप एक एक से प्यार करते हो परमेश्वर, ना आप हमें त्यागोगे ना आप हमें छोड़ोगे परमेश्वर। हमारी हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आज हमारे बोझों को उठा ले परमेश्वर, आप हमारे बोझों को उठाने वाले हो गए परमेश्वर। आज आप हर एक का बोझ उठा रहे हो परमेश्वर। आज परमेश्वर ये खाली नहीं जाएंगे परमेश्वर, इनके दुखों को आपने उठा लिया है परमेश्वर, इनकी चिंताओं को आपने उठा दिया, उन्हें फ्री कर दिया यीशु के नाम से परमेश्वर। हालेलुया। आगे का सारा समय परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से। सब लोग ताली बजाएं और परमेश्वर की स्तुति करें और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। परमेश्वर यहाँ मौजूद है, परमेश्वर का रूह यहाँ मौजूद है, परमेश्वर की आत्मा यहाँ मौजूद है। तो हम परमेश्वर को अपने आप में परमेश्वर को याद करें, प्रभु को हम महसूस करें कि वो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें यहाँ खड़ा किया है कि आज हम परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कितने लोग बाहर है, कितने लोग परमेश्वर से दूर हैं, वो अपने मौज मस्ती और भोग विलास में
अपने जीवन को काट रहे हैं, वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, संसारिक रीतियों में वो अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने आप सबको चुना है, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, हर एक को चुना है परमेश्वर, और आप यहाँ मौजूद है, इस बात का ये सबूत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जिंदा खुदा है, वो हर चीज को करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम खुश हों कि परमेश्वर आपके साथ है, हर एक के साथ है। तो कितने लोग आज आनंदित हैं, कितने लोग आनंदित है, परमेश्वर का धन्यवाद करते, प्रभु का धन्यवाद करते, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, आप महान परमेश्वर, आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आगे हम गवाही में जाएंगे। यदि किसी की कोई गवाही हो तो वो शेयर कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर, आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो। ये प्रार्थना में जाएंगे। सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है, तो जोरदार तालियां बजाएंगे। आप सभी लोग आज आनंद को लेकर जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो आइए मेरे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने लोग को आप लेकर आए सब आशीषित है, सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रति भोर नहीं होती रहती। तो मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज हम जीवित है, आज हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ रहा, वैसे आपके साथ भी रहेगा और मेरे साथ भी रहेगा, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करती, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति एक दिन परमेश्वर की महिमा करता है, तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती। जितने लोग वहां बैठे पिता परमेश्वर, सभी पे प्रभु का आत्मा आ जाएगा, प्रभु का आत्मा छुएगा यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद करे और अपने सरों को झुकाए। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम मगन और आनंदित है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, यदि मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होंगे तो मेरा परमेश्वर आपके बीच में रहेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। परमेश्वर पिता ने मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया। परमेश्वर पिता ने जो कहीं है ही नहीं उसे चुन लिया। परमेश्वर पिता टूटे मन वालों को चुनता है, परमेश्वर पिता गरीब को चुनता है। तो मेरे पिता परमेश्वर ने उसे चुन लिया जिसके दोनों हाथ पैर नहीं है, तो मेरा परमेश्वर उसको चुनता है और खड़ा करता है, ताकि एक गवाही आपके बीच में बनी रहे। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती। परमेश्वर पिता ने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। परमेश्वर पिता ने निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित कर सके। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम जैसे कि पुराने नियम में देखते हैं डैनियल को, डैनियल रात भर सिंह के मुंह से बचकर रहा। तो मेरे परमेश्वर ने क्या शेर लोग फास्टिंग में चले गए थे? नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के शेर के जाबड़ों को बंद किया था और परमेश्वर ने उसे रात भर सिंह के मुंह से बचा कर रखा, उसे क्रोध तक नहीं आई। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हर एक बातों के लिए। मेरे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, छू ले मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। ये लोग रोते हुए आए, आज हंसते हुए जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जब दाऊद पे डर के अटैक होते थे तो वह बोलता था, मैं न डरूंगा, मेरे साथ यहोवा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो मैं धन्यवाद करती उस पिता का, धन्यवाद करती। चाहे आपके पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, परमेश्वर पिता उसे हीम के नहीं सफेद कर देगा।
जाएगा। जितने हथियार आपके हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी सफल ना होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का। और छू ले मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर आए पिता परमेश्वर, टच कर मेरे पिता परमेश्वर, प्रकट हो जा मेरे परमेश्वर पिता। एक एक लोग को छू ले, अग्नि से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, छुटकारा दे दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर का आत्मा छुए आपको और टच करे मेरा पिता परमेश्वर, प्रकट हो जा मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ पर प्रकट हो जा। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, अग्नि से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, आग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी रूह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ यूज कर मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को यूज कर मेरे पिता परमेश्वर, और छुटकारा दे दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को आत्मा जो आपने नहीं भेजी परमेश्वर पिता निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक वो व्यभिचार का आत्मा निकल जाए, हर एक वो बीमारी का आत्मा निकल जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हर एक वो जादू टोना जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक वो तंत्र मंत्र जाए इनके जीवन से पिता परमेश्वर। और छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और छू ले मेरे राजा, आज टच कर दे मेरे पिता परमेश्वर। आपको आपके दास को आप चलते फिरते दिखाई देते मेरे पिता परमेश्वर। आज महसूस करिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, वो आपको छू रहा है, वो आपको टच कर रहा है, और टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर आपको छू रहा है, अग्नि से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा उंडेल दे मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा था अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडेलूंगा, तो हर एक सदस्य पे पिता परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेल दे मेरे पिता परमेश्वर, और टच कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके दुखों को तू आनंद में बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो मेरे पिता परमेश्वर आज ये भाई बहन ने अपने विश्वास किया पिता परमेश्वर, इनने तो आपकी महिमा को देखने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर। और छू ले राजा, और टच कर मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी अग्नि से भर दे पिता परमेश्वर, तेरी रूह से भर दे, तेरे मसे से भर दे पिता परमेश्वर। एक एक पे तेरा हाथ आने पाए पिता परमेश्वर, वो चंगाई वाला हाथ, वो दया वाला हाथ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, वो बरकत वाला हाथ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। और छू ले, और राजा छू ले छू ले छू ले, टच कर मेरे पिता परमेश्वर। ये आग से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी अग्नि को महसूस करे मेरे पिता परमेश्वर। अब प्रकट हो जा मेरे परमेश्वर, और चल फिर यहाँ पे मेरे परमेश्वर, तेरे दूतों का बाड़ा लगाती पिता परमेश्वर हर एक सदस्य पे पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में आड़ में ले लेती पिता परमेश्वर, अपनी पंखों में छुपा ले मेरे पिता परमेश्वर। कोई गरीबी का श्राप इन पर ना आने पाए, कोई जादू टोना ना आने पाए, कोई तंत्र मंत्र ना आने पाए पिता परमेश्वर। और छू ले मेरे पिता परमेश्वर, हर एक गरीबी के श्राप को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक जादू टोना जा रहा है यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हर एक को छूने के लिए तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्रार्थना के परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाएंगे। मामी को बुला लेना गाना गाने के लिए वचन वाला। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा,
मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। हालेलुया। एक बार फिर से जय मसीह की आप सभी को इंदौर प्रार्थना भवन में आप लोगों का स्वागत है। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे और जिंदा खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो क्या आप एक्साइटेड हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए? आप आनंदित हैं? आज परमेश्वर आपसे बात करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो अपनी बाइबल अपने हाथों में लेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा जाए, आज जो वचन समझाया जाए, वो मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेने आने पाए। मेरे प्रभु आज तो इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज तो इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर। यीशु के नाम से मांग। यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। सभी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। निकालेंगे मत्ती मत्ती 14 अध्याय उसका 22 से पढ़ेंगे, 14 का 22 से, पेज नंबर 24 न्यू टेस्टामेंट, मत्ती 14 का 22 से पढ़ेंगे। मत्ती 14 का 22, पेज नंबर 24 न्यू टेस्टामेंट। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यहाँ भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तब हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे मत्ती 14 का 22 से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। जब वह लोगों को विदा करे, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। जब वो चेले हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को जब पानी पर आता हुआ देखते तो वो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भूत है, कोई प्रेत है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं 27 से, जब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। क्या बोला? ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। उस समय किसको बोला था? चेलों को बोला था। आज आपको बोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या बोल रहा है? ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। परमेश्वर बोल रहा है। कितनी जगह परमेश्वर ने क्या बोला? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पर भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे तुरंत बात की और कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप क्यों डरते हो? अपनी चिंताओं से क्यों डरते हो? हालेलुया। आप क्यों दुखी होते हो? आप क्यों निराश होते हो?
क्यों हताश होते हो? तो क्यों डरता है? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? हमसे बात कर रहा है ना। हम क्यों डरते हैं? अपनी बीमारी से डर जाते हैं, तकलीफों से डर जाएंगे, घर में कुछ हो जाएगा तो हम डर जाएंगे, अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। ढांढस बांधो। परमेश्वर कहता है ढांढस बांधो। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, एक एक जन से बात कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा है मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों चिंता करते हो? क्यों हताश होते हो? क्यों निराश होते हो? क्यों दुखी होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। आज मैं आपको छोटी सी टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ कि एक लड़की थी, वो बहुत ही ज्यादा बहादुर थी। छोटी लड़की थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ज्यादा मतलब बहादुर थी। परमेश्वर का वचन सुनाती थी, किसी से डरती नहीं थी वो। हालेलुया। इसी प्रकार हमें बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो वो लड़की किसी से नहीं डरती थी। एक दिन क्या हुआ, ये एक गुंडा था, उससे दुनिया डरती थी, मतलब उस शहर के सारे लोग डरते थे, उसको देखते कांपने लग जाते थे। लेकिन वो लड़की किसी से डरती नहीं थी, वो सुसमाचार सुनाती थी। एक दिन वो गया, अपने घर से बाहर गया, उस घर में उसकी वाइफ थी खाली। वाइफ भी उससे बहुत दुखी हो चुकी थी कि उसका नशे करना, उसका ड्रिंक करना और उसका ये गुंडागर्दी करना। तो उसकी वाइफ बहुत ही परेशान हो चुकी थी उससे। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की उनके घर पर आ जाती है। जब उनका हस्बैंड नहीं रहता, वो गुंडा नहीं रहता, तो लड़की उनके घर पर आ जाती है, प्रभु का सुसमाचार सुनाती है। तो उसकी जो वाइफ रहती है, उसके मन में थोड़ा सा विश्वास जागता है कि हाँ, मेरा पति बदल सकता है। उसके मन में विश्वास आ जाता है। हालेलुया। उसके मन में छोटा सा विश्वास आ जाता है। परमेश्वर क्या कहता है, यदि तो राई के दाने भी तेरा विश्वास होगा तो बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो उस औरत के दिमाग में, दिल में एक छोटा सा विश्वास आ जाता है कि हाँ, मेरा पति बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन जब वो गुंडा आता है, जब वो उसका हस्बैंड आता है, तो अपनी वाइफ में चेंजेस देखता है। वो चेंजेस देखता है कि प्रार्थना करती रहती है, ऐसी क्या बात है। एक दिन मैं बिना बताए घर जाऊंगा, मैं देखूंगा ये करती क्या है। तो वो उसको बताता नहीं है, धीरे से जल्दी आ जाता है, उसके टाइम से पहले आता है। तो वो क्या देखता है कि वो लड़की उसके घर पर रहती है, जो डरती नहीं ना किसी से, वो उसकी वाइफ को सुसमाचार सुना लेते, दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है, क्योंकि वो अन्य जाति रहता है। तो गुस्से से तिलमिला जाता है, गुस्सा करता है कि अच्छा, यहाँ पर ये सब हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो उसको देख के तो दुनिया मतलब कांपने लग जाती थी। लेकिन वो लड़की उसको देखती, प्रभु का वचन सुनाती है उसको, तो वो किसी की बात में नहीं आता, क्योंकि वो उससे तो हर कोई डरता था। लेकिन वो ये सोच में था कि ये लड़की मुझसे क्यों नहीं डर रही है। लेकिन वो परमेश्वर का समझन सुनाती है इसको कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे भाई। लेकिन वो उसको धमका रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। वो लड़की क्या बोलती है कि जो मेरी और है, जो इस संसार में उससे बड़ा है। हालेलुया। वो उससे नहीं डरती। तो वो लड़की बोलती है कि वो बोलता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन वो लड़की क्या बोलती है कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी हस्ती है, मेरे साथ बहुत बड़ी हस्ती है। तो वो क्या बोलता है, मुझसे बड़ी हस्ती और कौन हो सकती है, मैं तो सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मुझसे बड़ा और कौन गुंडा हो सकता है। तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो जो किसी से डरता नहीं, वो गुंडा जो लोगों को धमकाता है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो बोलता है इसके साथ ऐसा कौन है। तो वो डर जाता है उसकी बात से, उसको लगता है मुझसे बड़ा कौन है। तो वो बाहर जाके देखता है, उसको कोई नहीं दिखता। बोलता है उसके साथ है कौन, ये बोल रही मुझसे बड़ी हस्ती, उसके साथ है कौन। वो बोलता है आपके साथ तो कोई भी नहीं, बाहर भी कोई नहीं है, तो है कौन आपके साथ। वो बोलती है जो मेरे साथ है वो मेरे मन में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। और जो मुझे बल देता, जो मुझे सामर्थ देता, उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरा परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो वो लड़की उसको क्या कहती है, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और इसी वचन ने मेरा हियाव बंधाया। और आज मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं खुल्ला वचन सुनाती हूँ, परमेश्वर का वचन सुनाती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तो वो चले जाती है, उसको ऐसा बोल के वो चले जाती है। लेकिन उसको जो गुंडे के मन में चलता रहता है कि ये लड़की जो मुझसे सब डरते, ये मुझसे डरे नहीं, ऐसे किसके बारे में बात कर रही। आपको पता, आगे जाके वो प्रचारक बनता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसको उस लड़की की बात छू जाती है, दिल को छू जाती है, और आगे जाके परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बनता है। तो कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर यहाँ पर भी कह रहा है ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। तो अपनी चिंताओं से मत डरो, अपनी गरीबी से मत डरो, अपने कर्जे से मत डरो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम मनुष्य सोचते ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे होगा, हम संदेह करने लग जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। तो इसी का ही हम 28 पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु,
यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। तो पतरस क्या बोलता है यीशु को कि क्या बोलता है कि प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आऊं, तू मुझे बुला। हालेलुया। यदि तू है तो मुझे बुला। हम भी परमेश्वर को कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि प्रभु यदि तू है तो मुझे चंगा कर, ये बीमारी क्यों नहीं जा रही? यदि तू है तो मुझे कर्जे से आजाद कर, मेरा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? यदि तू है तो मैं गरीब क्यों हूँ? यदि तू है तो मेरा कर्जा क्यों है? मेरे घर में तकलीफ क्यों है? ऐसी परिस्थिति में मैं क्यों हूँ? जैसा कि पतरस ने कहा, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। उसी प्रकार बोलते हैं ना, हम जब हताश हो जाते, निराश हो जाते, बोलते हैं ना, परमेश्वर यदि तू है तो मैं दुखी क्यों हूँ, मैं निराश क्यों हूँ, मैं चिंताओं में क्यों हूँ? तू है ना मेरे साथ, तो फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है? हालेलुया। ये बीमारी क्यों नहीं जा रही, कर्जा क्यों नहीं जा रही, गरीबी क्यों नहीं जा रही? हम भी बोलते हैं ना परमेश्वर को। लेकिन 29 हम पढ़ेंगे, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। क्या करने लगा? क्या करने लगा? आपको समझ में आ रहा है? क्या करने लगा पतरस? पानी पर चलने लगा। हालेलुया। असंभव संभव हो गया। पतरस जो रहता है वो पानी पर चलने लगा। हालेलुया। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के लिए। आपको पता है, जब हम यीशु के साथ अपने रिश्ते को गहरे कर लेंगे, हम मजबूत बना लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जब हम यीशु मसीह के साथ कर लेंगे कि नहीं हमें रोज 1 घंटे प्रार्थना करना है या इतने टाइम मुझे परमेश्वर को देना है, तो हमारा जो रिश्ता है, हमारा कनेक्शन उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको पता है जब हम क्या करेंगे? जब हम भी पानी पर चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कितने भी दुखी हो, कितनी भी गरीबी हो, कितना भी हताश क्यों ना हो, लेकिन हम भी पानी पर चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कैसे? जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हमें कनेक्शन बनाना है परमेश्वर से, लेकिन शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। आपके दिमाग में आएगा कि नहीं अब रहने कल करते कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी आएगा ही नहीं। मैं कहती हूँ जब आपका मन नहीं करे ना कि मैं प्रार्थना नहीं करूँ, उस टाइम तो आपको और ज्यादा प्रार्थना करना है। आपको समझ जाना है कि शैतान की चाल है, शैतान मुझे रोकना चाहता है परमेश्वर के सामने आने से, उसके सामने बैठने से मुझे रोकना चाहता है, ये उसकी चाल है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के पास जाना, अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एक रिश्ता बिल्ड करना है। हालेलुया। तो मैं कह रही हूँ आप भी पानी पर चलोगे पतरस के समान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम निकालेंगे, हमने अभी कहाँ तक पढ़ा? 29 तक। इसी को ही निकाल के रखना, ये पेज को निकाल के रखना, और यशाया 43 का 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? निकाल लिया? यशाया 43 अध्याय, उसका 1 से 3 तक है। इज़राइल तेरा रचने वाला और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ पर क्या लिखा? हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो क्या लिखा है? इज़राइल तेरा रचने वाला। परमेश्वर हमसे कह रहा है, इज़राइल कौन? हम है। परमेश्वर कहता है तेरा रचने वाला, मतलब हमें बनाने वाला, वो रचने वाला परमेश्वर, वो सृजनहार परमेश्वर हमसे कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा है ना कि मत डर। और पतरस को, चेलों को क्या कहा था वहाँ पर? हमने पढ़ा ना अभी, ढांढस बांधो मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तो मेरा ही है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने पतरस को बोला ना पतरस आ, उसी प्रकार परमेश्वर आपको नाम लेकर बुला रहा है। परमेश्वर एक एक का नाम जानता है, परमेश्वर आपको नाम लेकर बुला रहा है कि आशी, खुशबू, परमेश्वर एक एक का नाम लेकर बुला रहा है। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तो मेरा ही है। फिर आगे लिखा, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। सच है ना, हमने अभी पढ़ा ना, पतरस पानी पे चलने लगा। यहाँ पर क्या लिखा कि नदियां तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया। पतरस भी पानी पर चला था और यहाँ पर भी परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि नदियां
तू नदियों में से होकर चले तो वो तुझे डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में चले, जब तुझे आँच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। जब हम आग में होकर चले तो वो भी आग हमें जला ना सकेगी, जरा सी भी लौ, जरा सा भी आग हमें नहीं लगेगी। देखा है ना हमने दानियल में शद्रक मेशक और अबेदनगो को देखा है ना, आग की भट्टी में डाल दिए जाते हैं वो लोग, लेकिन क्या होता है, उनको जरा सी भी आँच नहीं लगती, जरा सी भी दुर्गंध नहीं आती उनमें से। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ रहते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह जिसकी और है तो उसका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। तो आप क्यों डरते हो, क्यों निराश होते हो, क्यों चिंता करते हो? आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर कहता है मत डरो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारे साथ है वो सृष्टि का रचयिता जिसने हमें बनाया, अपने हाथों से जिसने हमें बनाया है। कितना प्रेम करता है कि अपने हाथों से उसने हमें बनाया। उसने जो बोला, मुंह से बोला, बन गया। लेकिन एक केवल मनुष्य है जिसने उसे अपने हाथों से बनाया। वो हमसे कितना प्रेम करता है, आपको पता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, जगत में दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा कि उसकी जो तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और तुझे लौ जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र तेरा उद्धार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, क्योंकि किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, वचन कहता है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो कभी हमें भी लज्जित नहीं होने देता। तो हम आ जाएंगे वापस मत्ती में, जो हम पढ़ रहे थे उसका पढ़ेंगे 30 से। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पतरस पानी पर चलने लगा, पढ़ा था ना। उसके आगे पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। क्या कहा? हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। उसने कहा, पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। हालेलुया। तो पतरस भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला था ना, चेला था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन फिर भी वो डर गया। क्यों? हवा को देखकर डर गया। पानी पर चल रहा था, यीशु मसीह सामने थे, वो पानी पर चल रहा था जब तक तो ठीक है। जैसे उसने नीचे देखा, लहरें देखी, हवा देखी, तो वो डगमगाने लगा, वो डर गया, वो घबरा गया कि मैं पानी पर चल रहा हूँ ऐसे करके, इतनी बड़ा वो डर गया, उसके मन में घबराहट पैदा हो गई। हालेलुया। वो विश्वास करता था यीशु मसीह पर, उसके बाद भी वो डर गया। वैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हो, पर अपनी चिंताओं को देखते हो तो आप डर जाते हो। हालेलुया। अपनी बीमारी को देखते हो तो आप डर जाते हो, अपनी गरीबी को देखते हो तो आप डर जाते हो। हालेलुया। कर्जे को देखते हो तो डर जाते हो, आपका काम नहीं बन रहा, आप घबरा जाते हो। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे जीवित महान परमेश्वर को। आपको ये दिखता है कि मकान का किराया कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हालेलुया। लेकिन आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कह रहा है ना, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, वो प्रबंध करेगा। तो 5 रोटी 2 मछली को खिला सकता है कि आपको नहीं खिला सकता वो? आज हम जीवित है, कितनी बड़ी गवाही है कि आज हम जीवित है, आज हम जीवित है, यहाँ खड़े हुए। सोचा था कभी यहाँ खड़े होंगे? नहीं सोचा था ना, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर खड़ा किया। परमेश्वर हमें खिला रहा है ना। हालेलुया। उसने कौवे भेजकर एलिया को खिलाया था, तो वो हमें भी खिला सकता है। हालेलुया। तो आपको गरीबी दिखती है, अपनी कर्जा दिखता है, बीमारी दिखती है। हालेलुया। लेकिन ये सब कब दिखता है, कब होता है ये सब? जब आप घबरा जाते हो। हालेलुया। जब आप इधर उधर देखने लग जाते हो। जिस प्रकार पतरस जब पानी पर चल रहा था, जैसे ही वो इधर उधर देखने लगता है तो वो घबरा जाता है, उसी प्रकार जब आप इधर उधर देखने लगते हो कि ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, या ये हो जाएगा, इधर उधर देखने लग जाते, टेंशन हो जाता है आपका, आप घबरा जाते हो। हालेलुया। आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। जैसे पतरस जब इधर उधर देखा तो वो डूबने लगा, घबरा गया। उसने बोला, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। उसने बोला, हे प्रभु मुझे बचा। फिर यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे अल्प विश्वासी। इसका क्या मतलब? जिसका विश्वास कम है। हालेलुया। इसको कहते हैं अल्प विश्वासी। परमेश्वर कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में आप सोचते हो ना, आपके जीवन में बहुत ऐसा कुछ होगा जो आप सोचते हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो आपसे नहीं हो सकता, जो किसी से नहीं हो सकता, वो मेरे परमेश्वर से हो सकता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
हालेलुया। तो निकालेंगे मत्ती 21 का 21। इक्कीस का 21। पेज नंबर 35। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोले? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, क्या कह रहा? कि यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। हालेलुया। कौन से पहाड़ की बात कर रहा परमेश्वर? हो सकता है आपका कर्जा, तो कर्जा है वो पहाड़ के समान आपको नजर आ रहा है ना, पहाड़। हालेलुया। एक बोझ नजर आ रहा है कि ये कैसे दूर होगा, ये कैसे होगा, मेरा ये काम कैसे बनेगा, ये गरीबी कैसे जाएगी, ये दुख कैसे जाएगा, ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे जाएगी। डॉक्टर ने बोल दिया, आप बोलते हैं डॉक्टर ने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर हो गई। ऐसा नहीं होता है। मेरा परमेश्वर, जो डॉक्टर फेल हो जाते हैं, साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं, मेरा परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे टाइम पे डॉक्टर हार मान गए थे, हाथ खड़े कर लिए थे डॉक्टर ने, हमसे नहीं हो सकता, ले जाओ उसको। जब हम गुजरात गए थे, जब मुझे पैरालाइज हो गया था, डॉक्टर ने बोला हमसे कुछ नहीं, सबके जाना माना डॉक्टर था, वो बड़ा डॉक्टर था, नाम था उसका, लेकिन उसने भी हाथ खड़ा कर दिया, मुझसे नहीं हो सकता, ले जाओ उसको। डॉक्टर भी हार मान गया था, लेकिन मेरा परमेश्वर का काम शुरू हो गया। जब उसने हाथ खड़े करे ना, उसके बाद मेरे जीवन में मिरेकल हुआ। आज आपके जीवन में वो मिरेकल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता ना, जब परमेश्वर का रास्ता है, हालेलुया। जैसे मूसा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था। उसने सोचा कि अब क्या करूंगा मैं, इजरायली को लेके जा रहा था, आगे तो लाल समुद्र था, सोचा अब क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा, आगे तो कितना बड़ा समुद्र है और पीछे फिरौन है, उसकी सेना उसका पीछा कर रही है, अब मैं क्या करूंगा। सारी होप खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर परमेश्वर ने रास्ता दिया। वो लाल सागर में रास्ता देने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र को उसने दो भाग कर दिया, उसने उन लोगों के लिए उसने रास्ता बना दिया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि इस पहाड़ से खाओगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। ये पहाड़ आपकी बीमारी हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, आपकी गरीबी हो सकती है, आपका क्रोध हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इससे तुम कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। उसने हमें अधिकार दिया है ना, अधिकार दिया, अथॉरिटी दी उसने हमें, हम अधिकार से बोलेंगे। हालेलुया। हम अधिकार से बोलो, सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर के लिए। अधिकार से डांटो, शैतान से लड़ो, फाइट करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आपका कर्जा क्या है? कर्जा बड़ा नहीं है, गरीबी कुछ भी बड़ा नहीं, बीमारी बड़ी नहीं, कौन बड़ा है? मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा माई से? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। आज आप प्रार्थना करते परमेश्वर से मांगते हो ना, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे मिल गया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आप बीमार हो तो आप बोलोगे यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी होंगी नहीं, हो चुकी हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा कर्जा चला गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मेरी गरीबी चली गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको ऐसा डिक्लेयर करना है, फिर आप देखोगे मिरेकल को, आप देखोगे चमत्कार को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे जीवित महान परमेश्वर का। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक बात, अच्छा पतरस कौन था? कितने लोग जानते पतरस कौन था? कोई बताएगा पतरस कौन था? प्रभु का चेला था। प्रभु का चेला था। उसका पतरस तो यीशु मसीह ने नाम रखा था उसका। उसका नाम क्या था? उसका जो रियल नाम था वो क्या था? शमौन था। शमौन था। वो मछली पकड़ने वाला था, मछुआरा था ना वो। लेकिन यीशु मसीह ने उसका नाम पतरस रखा। पतरस का क्या मतलब होता है आपको पता है? पतरस का मतलब होता है चट्टान। हालेलुया। हालेलुया। तो पतरस का मतलब होता है चट्टान। यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? वो मछली पकड़ता था, मछुआरा था, लेकिन यीशु मसीह जब उससे मिले तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि अब से तो मछली नहीं पकड़ेगा, अब से तो मनुष्य को पकड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया।
धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर का। और उसने क्या बोला यीशु मसीह ने कि मैं अपनी कलीसिया तुझ पर स्थापित करूंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। क्योंकि उसने पतरस क्या नाम दिया उसने? चट्टान। पतरस मतलब चट्टान। यीशु मसीह को क्या बोलते हैं कि मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक जो होते हैं वो तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। सभी शांत होकर सुने, परमेश्वर का वचन चल रहा है। तो परमेश्वर का वचन चले ना, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप आपस में बात नहीं करो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो उसको सुनो कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा आपसे तो मनुष्य को पकड़ेगा। तू मछली पकड़ता लेकिन तुम अब से मनुष्य को पकड़ेगा। मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना हो सकेंगे। यीशु मसीह ने पतरस को कहा था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह जब पानी पर चलकर आ रहे थे तो उसने पतरस को बुलाया ना, आ। लेकिन जब पतरस आ रहा था तो पतरस घबरा गया था, कहीं मैं डूब ना जाऊं। हवा को देखकर, आंधी को देख के पतरस घबरा गया था, डर गया था ना वो। ऐसा पहली बार था कि पतरस डरा था, कि पहली बार है कि पतरस डर गया नहीं, एक बार और डरा था वो। कब? उसने यीशु मसीह का इनकार किया था ना 3 बार कि मैं इसको नहीं जानता। उसको लगा कि मुझे भी पकड़ लेंगे, यीशु मसीह के साथ मुझे भी पकड़ लेंगे, मुझे भी मार डालेंगे। उसने क्या बोला? इनकार कर दिया, यीशु मसीह का इनकार कर दिया। 3 बार करा उसने इनकार कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है मैं नहीं जानता। जब भी वो डर गया था। हालेलुया। और यहाँ पर भी वो डर गया था। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, अच्छा एक बार पढ़ ही लेते हैं, प्रेरितों के काम निकालेंगे 4 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 18 से 4 का 18 से 20। ये लास्ट वचन है, जरा ध्यान से सुनना। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 18 से 20। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु मसीह के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। हालेलुया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किसको? पतरस को, यूहन्ना को, उसके साथी को, यूहन्ना को डरा रहे कि यीशु मसीह के नाम से अब प्रचार मत करना, अब कुछ भी मत बोलना, इस नाम से कुछ भी मत बोलना और ना इस नाम से कुछ सिखाना। 19 से पढ़ेंगे। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता। जो हमने देखा और सुना वो मैंने कहूँ, जो हम नहीं कहे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? पतरस डरा? नहीं डरा ना। यहाँ पर वो नहीं डरा, वहां पर वो डरा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं डरा। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसको लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना, यीशु मसीह का नाम मत लेना, मत सिखाना। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि क्या मनुष्य से आज्ञा मानने से परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारा सर्वोत्तम कर्म है। कैसा हो सकता है कि हम ना कुछ बोले, जो हमने देखा सुना है उसके बारे में हम ना बताएं? यहाँ पर नहीं डर रहा, वो निडरता से जवाब दे रहा है। हालेलुया। तो जो पतरस डरता था, जो हवा को देखकर डर जाता था, परिस्थिति को देखकर डर जाता था, यीशु मसीह का इनकार कर दिया उसने। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वो निडरता के साथ प्रभु के कार्यों को करता है, उसकी सेवकाई को करता है। हालेलुया। यहाँ पर देखें वो कितना बड़े कार्य करता है। वो परमेश्वर उसको चुनता है। हालेलुया। और वो लोगों को प्रभु में लेकर आता है, वो सुसमाचार सुनाता है, प्रचार करता है यीशु मसीह के बारे में। वो किसी से नहीं डरता फिर बाद में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं ना कि वो सहायक आएगा तो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें सिखाएगा। हमें प्रार्थना करना नहीं आता, कौन सिखाएगा? कैसे करेंगे? जब उस आत्मा से मांगोगे ना, पवित्र आत्मा मांगोगे ना, आप सोचो भी नहीं, आप खुद की आपकी जुबान से प्रार्थना निकलेगी। आप बोलोगे मैं इतनी अच्छी प्रार्थना कैसे करने लग गया? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मुझे नहीं आती थी प्रार्थना करना। लेकिन जब खुदा का आत्मा आता है ना तो आप पहचानोगे ना कि मैं हूँ। परमेश्वर ऐसा बदलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो जो पतरस था उसको डर और संदेह जैसी कमजोरी पर उसने काबू पाया था। संदेह भी करता था ना कि यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे, मुझे बुला, यदि तू है तो मुझे बुला। उसको डर भी था, संदेह भी था उसको। हालेलुया। उसकी कमजोरी थी डर और संदेह, उसने काबू पाया था उससे। हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? कैसे हो गया ये? हालेलुया। या भवन कैसे बन गया? या मैं कैसे खड़ी हो गई? मैं कैसे बदल गई? हालेलुया।
यहाँ पर प्रॉफिट कैसे खड़े हो गए, यहाँ पर प्रार्थना योद्धा कैसे खड़े हो गए, यहाँ पर आप कैसे आ गए, क्यों, कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर, यीशु, हालेलुया, जीसस है यहाँ पर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो वो जब छूता है ना, बदल के रख देता पूरी तरीके से, मायने नहीं रखते आपकी परिस्थिति क्या, आपके हालात क्या है, आप कैसी कंडीशन में जी रहे हो, जब यीशु छूता है ना सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर का गाना, यीशु मसीह का गाना है ना, मैं जिसको छू लूंगा बदल के रख दूंगा, ये सच है। वो जब छूता है ना बदल के रख देता है, डीएनए चेंज कर देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो जब दानियल सिंहों की मांग में, दानियल जब सिंहों की मांग में था तब वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, हालेलुया। शद्रक मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में परमेश्वर पर विश्वास करते थे, हालेलुया। योना नबी मछली के पेट में परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है, हालेलुया। दाऊद गोलियत के सामने उस पर विश्वास कर सकता है, हालेलुया। तो आप क्यों नहीं कर सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? आपको भी विश्वास करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। अपनी विपरीत परिस्थितियों में आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मैं कहती हूँ आप पानी पर चलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जिस प्रकार पतरस पानी पर चला आप भी पानी पर चलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा, मायने नहीं रखता कि आज आपकी कैसी कंडीशन है, आज अंधियारा है कल उजाला होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर टाइम एक जैसी परिस्थिति नहीं रहेगी। आप सोचते हो ना अभी दुख है, गरीबी है, नहीं जा रही, हमेशा आप एक जैसे नहीं रहोगे। एक दिन आएगा समय बदलेगा, एक दिन आएगा रोशनी आएगी, एक दिन आएगा अंधियारा दूर होगा, एक दिन आएगा उजाला होगा, एक दिन आएगा यीशु मसीह आएंगे, एक दिन आएगा लाइट आएगी, एक दिन आएगा आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका नगर बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। क्योंकि एक जैसी परिस्थिति हर एक हमेशा नहीं रहती है। मैंने देखा आजमाया है, गरीबी हमेशा नहीं रहती है। यीशु मसीह के लोग रहते हैं, उनके साथ गरीबी नहीं रह सकती, टेम्परेरी है, कर्जा टेम्परेरी है, बीमारी टेम्परेरी है। ये सब कुछ क्यों होता है? परमेश्वर की महिमा के लिए होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। दुख नहीं आएंगे तो आप यीशु मसीह के करीब कैसे जाओगे? हमने देखा है जो बीमार होता है, जो दुखी होता है, वो प्रार्थना करने लग जाता है तुरंत, परमेश्वर मुझे चंगा कर, अच्छा रहेगा तो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बीमार होता है उसके घुटने टिक जाते हो, वो यीशु मसीह को याद करता है, परमेश्वर को याद करता है, हालेलुया। तो इनका भी आना जरूरी है, जब तक उसके निकट जाओगे ना, दुख का आना जरूरी है ना, जब तक परमेश्वर के करीब जाओगे। मेरे जीवन में दुख नहीं आता तो मैं इसको जानती ही नहीं, कभी बाइबल पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, धूल जमती थी हमारी बाइबल में, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को जाना, बाइबल उठाई, मैं आपसे कहती हूँ बाइबल उठाओगे परमेश्वर आपको उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। बाइबल उठाओगे, बाइबल तुझे उठाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य, वो आपको उठाएगा। आप सिर्फ बाइबल पकड़ लो, लिपट जाओ उससे, आप पहचानोगे नहीं, परमेश्वर आपको इतना बदल के रख देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। विश्वास नहीं होता, 1 महीना करके देख लो, 1 महीना बाइबल पढ़ के देख लो, लिपट जाओ, दुनिया छोड़ दो, बाइबल से चिपके रहो, लिपटे रहो, फिर देखो परमेश्वर कैसे आपका जीवन बदलता है, आपकी परिस्थिति, आपके हालात कैसे जाते हैं, आपकी गरीबी कैसे जाती है, आपका कर्जा कैसे जाता है, आपकी बीमारी कैसे जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, हालेलुया। क्योंकि उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, वह संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर के इस वचन को द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारे से आशीष दे, आमीन। खड़े हो जाएं हम सब, इस सामर्थ्य वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ताली बजाएं। ऑफरिंग में जाएंगे, ऑफरिंग का समय है। परमेश्वर के राज्य में बोने का समय है। तो जब परमेश्वर के राज्य में हम बोलते हैं तो हमारा पैसा गरीबी में नहीं जाता है, हमारा पैसा अस्पतालों में नहीं जाता है, हमारा पैसा नशे में नहीं जाता है, हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता है। तो परमेश्वर के राज्य में हम बोएं और परमेश्वर के आशीषों को पाएं। इसी तरह से मलाकी 3:10 में परमेश्वर कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप पे अपरंपार आशीषों की वर्षा करने पर है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत की आशीष देता है। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के राज्य में बोए, नाचते गाते हुए। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके
हम भेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसके हम भेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है। हालेलुया 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 आदि पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई धन के झरने घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई धन के झरने। यीशु है सच्चा गड़िया, उसके हम भेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में, हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए, हम अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसकी अनुभूति हम करें, परमेश्वर को महसूस करें, उसके प्रेजेंस को महसूस करें कि जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है। और परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर की दासी ने कहा कि शद्रक अबेदनगो जो कि परमेश्वर के उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया था तीनों को, तो आग की भट्टी में डाल दिया। जब वो आग की भट्टी में डालने का आदेश आ गया और उनको डाल भी दिया, लेकिन वो परमेश्वर के भक्त थे कि नहीं थे, है ना। और इसी प्रकार दानियल को भी परमेश्वर का वो चुना हुआ था। 3 बार परमेश्वर के पास दिन में वो सम्मुख जाता था, प्रार्थना करता था और उपवास करता था, और परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का चुना हुआ था और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाला था। लेकिन उसको भी प्रभु ने वो शेरों की माद में गया, वो शेरों की गुफा में उसको डाल दिया गया। तो वो बोल सकता था ना परमेश्वर से कि प्रभु कि मैं तो तुझे मानता हूं, तुम मुझसे बात करता है, फिर भी तो मुझे शेरों की गुफा में जाने दे रहा है। और शद्रक अबेदनगो और शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों को भी आग की भट्टी में डाल दिया। तो भी वो भी बोल सकते थे ना कि प्रभु हम तो आपके सम्मुख रहते हैं, हम तो वो सोच सकते थे कि मैं तो इतनी प्रार्थना करने वाला हूँ, इतना भक्त हूँ और सब कुछ मैं खराई से चलता हूँ और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले हैं हम, तो हम पर ये दुख क्यों? बोल सकते थे, सोच सकते थे, सोच आ सकती है उनके मन में। इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी सोच आती है कि है ना, हमारे जीवनों में दुख कैसे आ गया, हमारे जीवनों में गरीबी क्यों है, हमारे जीवनों में हमारे काम क्यों रुके हुए, हमारे जीवनों में कंगाली क्यों है, हमारे जीवनों में कर्जा क्यों है, हमारे जीवनों में कलेश क्यों है, हमारे जीवनों में लड़ाई झगड़े क्यों, परिवार में मनमुटाव क्यों है, ये हमारे दिमागों में आ सकता है। परमेश्वर मैं तो तेरे भवन हर संडे जाता हूँ, तेरे भवन में मैं ऑफरिंग बोता हूँ, मैं तेरे भवन में मैं हमेशा आगे रहता हूँ और हर तेरी आज्ञाओं को पूरा करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ये संकट आ रहा है। लेकिन वचन कहता है कि पानी तुझे डुबा ना सकेगा और आग तुझे जला ना सकेगी। कब?
यहाँ खड़े खड़े तो पानी नहीं गिर रहा मेरे ऊपर, ना मैं पानी में जा रहा हूँ, ना आग में जा रहा हूँ, तो फिर कैसे बचूंगा? जब तक जाऊंगा नहीं तो तब तक बचूंगा कैसे? समझ रहे हो कि नहीं आप? है ना? जब तक मैं जाऊंगा नहीं पानी में तब तक बचूंगा कैसे? जब तक मेरे ऊपर संकट नहीं आएगा तो उभारूंगा कैसे? समझ रहे हो ना? तो विपत्ति आएगी जब भी परमेश्वर के चमत्कार दिखेंगे, है ना? जब लाल सागर 2 भाग कब हुआ? जब सारी आशाएं खत्म हो गई, पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल सागर। उस समय की जो परिस्थिति यही हमारे जीवन में होती है। हर समय एक समय ऐसा आता है कि हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है कि अब क्या होगा, सब तो कर लिया, बार बार परेशानियां हमारे पीछे पीछे आ जाती है। अब यहाँ से निकले तो वहां पर फिर से प्रॉब्लम आ गई, यहाँ निकले तो वहां से आ गई। तो जब हमको सरेंडर करना है ऐसी स्थिति में, ये परमेश्वर अब सरेंडर का, अब तू ही है जो कर सकता है। जिस तरह से मूसा ने देखा कि पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र, मतलब वहां पर सब कुछ डेड था, कुछ आशा नहीं थी और उनका जीवन नष्ट होने पे था। इजरायलियों ने तो मान लिया होगा कि हम यहाँ समाप्त हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें रास्ता उसके बीच में से करके दिया और वो पार हो गए। तो परमेश्वर वही काम करता है जहां पर मनुष्य की सोच खत्म हो जाती है, परमेश्वर की सोच वहां से चालू होती है। तो आप आपका विश्वास को ना खोएं और आप उत्साहित रहें, आनंदित रहें कि परमेश्वर आपके जीवनों में काम करने पे, जब है ना अंधेरा ज्यादा होता है ना तो उजाला नजदीक होता है कि नहीं? जब रात के ज्यादा अंधेरा हो जाएगा, 2 या 3 बजे ज्यादा घना अंधेरा होता है ना, तो मतलब उजाला नजदीक होता है ना? यही है कि परमेश्वर भी उसी समय काम करता है जब ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो आज परमेश्वर आपके हर एक अंधेरे को दूर करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे, अपने दिलों को खोलेंगे, मनों को खोलेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे कि कौन आपके पास है, कौन आपके आसपास है। हम परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें परमेश्वर को जवाब देना है। तो परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, तो उसके सम्मुख हम आए और हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, उनके जीवनों को बदल दे परमेश्वर। इनकी जो भी नीड है परमेश्वर, जो भी आवश्यकता है परमेश्वर, जो भी बोझ है परमेश्वर, वो आज तो उठा ले परमेश्वर, क्योंकि तू राजाओं का राजा परमेश्वर है प्रभु जी। और परमेश्वर आपने कहा है परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा तो तू सामर्थ्य को पाएगा परमेश्वर। ये सामर्थ्य को पाएंगे परमेश्वर, हर एक संकटों को उठा लेंगे परमेश्वर। इनके आगे परमेश्वर परेशानियां हार जाएगी परमेश्वर, ये जीतेंगे परमेश्वर, क्योंकि तू जीतने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। तो हमारा इकलौता परमेश्वर है प्रभु जी, जो पहले तो तुझसा कोई था ना है ना होगा परमेश्वर। तू पराक्रमी परमेश्वर, तू बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी। एक एक को छूना परमेश्वर, जितने लोग यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर, जितने लोग जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, हर एक को छूले परमेश्वर। आपकी आग से छूले परमेश्वर, आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी आजा परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी आते हैं परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं, होली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं। ओ पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी आ जाइए आ जाइए आ जाइए, एक एक को छू परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर, जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो मैं स्वर्ग में खोलूंगा परमेश्वर। मैं इनके जीवनों में जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट बीमारी कर्जा कंगाली गरीबी जादू टोना परमेश्वर हर एक को मैं बांधता हूँ यीशु नाजरी के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी अथाह कुंड में डालता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी इनके ऊपर आपकी आशीष और बरकतों को खोलता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी आप महान परमेश्वर प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। और प्रभु जी आप जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है परमेश्वर। और परमेश्वर आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। चाहे परमेश्वर की जितनी भी परिस्थितियां परमेश्वर आज डार्क हो परमेश्वर, जितनी भी परिस्थिति इनकी गहरी हो परमेश्वर, और प्रभु जितने भी उलटफेर इनके जीवनों में हो परमेश्वर, कोई आशा इनके जीवनों में ना आ रही हो परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक दुख परमेश्वर, हर एक आंसू को आपने देखा है परमेश्वर। और प्रभु आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो परमेश्वर। आपके आगे आज हम समर्पित करते होते हैं परमेश्वर, अपने आप को सरेंडर करते हैं परमेश्वर।
आपके पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे हर एक अधर्म को मिटा दे परमेश्वर। हमारे जीवनों में परमेश्वर जो भी दुख तकलीफ है परमेश्वर, आज वो यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बुराई, हर एक चुगली, हर एक जलन, हर एक मन मुटाव हमारे जीवनों से आउट इन जीसस नेम। हर एक गुस्से को मैं डांटता हूँ यीशु नाज़री के नाम से निकल जाए परमेश्वर। हर एक नशे को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक कर्जा आउट इन जीसस नेम। परमेश्वर आपका वचन कहता है तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो नीचे नहीं तो ऊपर ही होगा, तो पूछ नहीं सर ठहराया जाएगा। परमेश्वर ये वचन आपके बच्चों के जीवनों में मैं क्लेम करता हूँ यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी यह आपके राज्य में बोने वाले, ये आपके राज्य में परमेश्वर देने वाले, इनके हाथ देने वाले हो जाएंगे परमेश्वर। ये हर एक की मदद करने वाले हो जाएंगे परमेश्वर। और प्रभु जी ये नीचे नहीं ये ऊपर ही हो जाएंगे परमेश्वर। ये पूछ नहीं सर ही होंगे परमेश्वर, क्योंकि ऐसा आप बोलते हो मेरे खुदा। आपके पवित्र वचन में लिखा है परमेश्वर, जो आपके वचन में लिखा है परमेश्वर उसे कोई टाल नहीं सकता परमेश्वर। वो पूरा हुए बिना रह नहीं सकता परमेश्वर। वो आज ही पूरा हो जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर इनके जीवनों में जो भी घटी कमी है परमेश्वर वो आज ही आप पूरा करो परमेश्वर। स्वर्ग से जवाब दो परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर आज ही जवाब दो परमेश्वर। मैं आपका छोटा सा दास परमेश्वर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ परमेश्वर। हर एक की याचनाओं को परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आज परमेश्वर इन्हें भर दे परमेश्वर। आज दिखा दे अपना जलाली रूप परमेश्वर। वो सनातन काल के विराट परमेश्वर, अगम्य ज्योति में वास करने वाले महिमामय परमेश्वर आपका रूप दिखा दे परमेश्वर। आपकी महिमा प्रकट कर परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और चंद्र रबरिया और निबंध सुंदर रबरिया और खंडर रबरिया और ये भर और परमेश्वर भरते एक एक को छू ले परमेश्वर। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी आंख से भर दे परमेश्वर, आपकी सामर्थ से भर दे परमेश्वर। ओ होली घोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनका छुटकारा कर परमेश्वर। हर एक बीमारी इनके नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। हर एक कर्जा नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। ओ प्रभु हर एक जादू टोना नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका नाम बड़ा परमेश्वर। आपके नाम से परमेश्वर शैतान भागता है परमेश्वर। आपके नाम से परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति भागती है परमेश्वर। आपके नाम से जादू टोना डरता है परमेश्वर। ओ प्रभु जी वही सामर्थी नाम परमेश्वर, वही सामर्थी नाम को मैं पुकारता हूँ परमेश्वर। ओ परमेश्वर वही नाम से परमेश्वर इन्हें आजाद कर यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ। ओ प्रभु के इन द नेम ऑफ ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ फ्री हो जाओ, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी कंप्लीट डिलीवरेंस दे परमेश्वर और पूर्ण छुटकारा दे परमेश्वर। अपने बच्चों को परमेश्वर आजाद कर दे परमेश्वर, आजाद कर दे परमेश्वर। हर एक तकलीफ से आजाद कर, हर एक दुखों से आजाद कर परमेश्वर। हर एक बंधनों से आजाद कर दे परमेश्वर। और प्रभु जी पति पत्नी को आपने जोड़ा है परमेश्वर, उन्हें मनुष्य अलग ना कर सके परमेश्वर, उन्हें शैतान अलग ना कर सके परमेश्वर। आज उस शैतान को परमेश्वर मैं डांटता हूँ यीशु के नाम आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मौजूद हो आप, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आपके विरोध है, आपके वचन के विरोध है परमेश्वर, जितने मसीह विरोधी है परमेश्वर, आज उनसे बात कर परमेश्वर। आज ही बात कर परमेश्वर, उन्हें बदल परमेश्वर। उनको भी लेके आए परमेश्वर, उनका भी जीवन बदलने पाए परमेश्वर। कि वो आपको देखने पाए, आपका तेज देखने पाए परमेश्वर, इस भवन का तेज देखने पाए परमेश्वर। कि आप पराक्रमी परमेश्वर। प्रभु जी आप, ओ प्रभु जी आप हमें जल से बचाते हो, आग से बचाने वाले परमेश्वर और परमेश्वर, शेरों से बचाने वाले परमेश्वर। प्रभु जी वो आपका पराक्रम देखने पाए परमेश्वर, आपकी रूहों को देखने पाए, आपकी अग्नि को देखने पाए, और प्रभु आपकी लाइट को देखने पाए, आपकी ज्योति को देखने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, इन्हें दर्शनों से भर परमेश्वर, अभी इन्हें दर्शनों से भर परमेश्वर। आपकी रूह दिखा परमेश्वर, आपकी आग दिखा परमेश्वर। आप चलते फिरते यहाँ मौजूद हो, इनको दिखा परमेश्वर। ये आपको देखने पाए परमेश्वर, ये आपको देखने पाए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर ऑनलाइन जुड़ रहे परमेश्वर, आज ये आपको देखने पाए, आज आपको देखने पाए परमेश्वर, आपकी सामर्थ को देखने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी अग्नि को देखने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी पवित्र आत्मा को देखने पाए परमेश्वर। इनके जीवनों को आज छुटकारा दे परमेश्वर। हर एक दुख तकलीफ इनके जीवनों से नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक बीमारी चली जाए परमेश्वर, हर एक जादू टोना नष्ट हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। इनके खत्तों को भर परमेश्वर, इन बैंक बैलेंस को ओवरफ्लो कर परमेश्वर, इनकी जेबों को ओवरफ्लो कर परमेश्वर, इनके फाइनेंस को
को ओवरफ्लो कर परमेश्वर। ओ प्रभु जी इनके जीवनों में बरकत दे परमेश्वर, हर एक के जीवनों में बरकत दे परमेश्वर, इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी आशा है परमेश्वर, जो भी उम्मीद है परमेश्वर, जो भी मांग है परमेश्वर, वो प्रभु आज पूरी कर परमेश्वर। इन्हें मकान चाहिए, मकान दे, इन्हें परमेश्वर गाड़ी चाहिए, गाड़ी दे परमेश्वर, और प्रभु बच्चे चाहिए, बच्चे दे परमेश्वर। इनके फाइनेंस में ऊंचा उठा परमेश्वर, इनकी सेवकाई में इन्हें ऊंचा उठा परमेश्वर, जो इनकी नीड हो परमेश्वर, जो इनकी नीड हो परमेश्वर, यीशु के नाम से पूरी हो जाए, यीशु के नाम से पूरी हो जाए, यीशु के नाम से पूरी हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। ओ होली स्पिरिट, ओ होली स्पिरिट, ओ होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ओ आपका धन्यवाद करता हूँ, ओ आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपके जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु जी एक एक को छू परमेश्वर, एक एक को छू परमेश्वर, ओ प्रभु टच कर टच कर टच 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 टच, होली गोस्ट फायर और छूले परमेश्वर, आपकी रूह से छूले परमेश्वर, आपकी आंख से छूले परमेश्वर, ओ परमेश्वर छूले परमेश्वर। फिर से की बरसाती, फिर से तूफान हाथ को उठा के, हाथों को उठा के, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू पीछे कर दे, फिर से वो आग बरसाते, फिर से तूफान आने दे, तेरी बात से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, राजा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ओ होली स्पिरिट आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपने एक एक को छुआ है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने एक एक को छुटकारा दिया है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने चंगाई दी है परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपने हमें आजाद कर दिया है परमेश्वर। ओ प्रभु आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। और राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे जीवनों को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑफरिंग। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता, ब्लेस करो पिता परमेश्वर। पिता जिन लोगों ने भी बोया मेरे पिता 1000 गुना काटने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जिंदा परमेश्वर का, और धन्यवाद करते हो सर्वशक्तिमान का, और धन्यवाद करते हो उस राजाओं के राजा का। यस मेरे पिता आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हर एक को टच करा मेरे पिता। अन्य विश्वास करते इनके बंधन खुल गए पिता, टूट पड़े मेरे परमेश्वर। यस मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, हर एक रोगी के लिए प्रार्थना करते, हर एक बीमार के लिए पिता प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। हर एक रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक बीमार शिफा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक डिप्रेशन के रोगी चंगे हो जाए, हर एक कैंसर के रोगी चंगे हो जाए, हर एक अस्थमा के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता परमेश्वर
परमेश्वर, हर एक को टच करिए मेरे परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक को छूइए मेरे पिता परमेश्वर, पिता तेरी सामर्थ उतरे मेरे पिता, यस मेरे पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे, तेरी चंगाई एंटर कर इनके शरीर में मेरे पिता, छू ले मेरे पिता परमेश्वर, टच कर मेरे परमेश्वर, आज तू छू ले, आज बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, इनके दुखों को आनंद में बदल दे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक बीमार चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक पेन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक पिता परमेश्वर किडनियां हील हो जाए मेरे पिता, इनके लीवर चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यस मेरे पिता तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे पिता, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हर एक रसोलिया आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक गिल्टियां बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यस मेरे पिता ट्यूमर के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर प्रकार का रोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लड के रोगी चंगे हो जाए, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यस मेरे पिता हर एक शुगर बीपी थायराइड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक दुष्ट चीखे चिल्लाए और आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उल्टियों के द्वारा बाहर आए, खेल के द्वारा बाहर आए, जो ऑनलाइन व्यूअर्स है मेरे पिता वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उठ के खड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यस मेरे पिता अनॉइंटिंग ट्रांसफर होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, यस पिता तेरा अभिषेक छूने पाए मेरे पिता परमेश्वर, यस मेरे परमेश्वर छू ले मेरे पिता और बदल के रख दे मेरे परमेश्वर, जब तू छूता है पिता जीवन बदल देता है, जब तू छूता है पिता परमेश्वर तो मन परिवर्तन हो जाता है, यस मेरे परमेश्वर हर एक को छू ले मेरे पिता, हर एक को तू टच कर मेरे पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता परमेश्वर आपने इन्हें छुआ मैं विश्वास करती हूँ, आपने इन्हें चंगाई दी मैं विश्वास करती हूँ, आपने इन्हें छुटकारा दिया मैं विश्वास करती हूँ, आज ये आत्मा से भर गए मैं विश्वास करती हूँ, आज ये तेरे सामर्थ से भर गए मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और ये गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ये मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, इनके जीवन से गवाही आ रही है मेरे पिता, इनके जीवन से गवाही आ रही है, मैं विश्वास करती हूँ 12 दिनों के अंदर ये गवाही देंगे जो मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से गवाही आ रही है, बहुत बड़ा परमेश्वर कुछ करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यस मेरे पिता आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले, आपका वचन कहता आज अपने आप को पवित्र कर लो क्योंकि कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा, यस मेरे पिता आज हम दीन और नम्र होते अपने आप को पवित्र करते, अपने मन को खाली करते आपके पास आए मेरे पिता, वो चुंगी लेने वाले के समान हम आपके पास आए मेरे पिता, हम पर दया कर पिता, हमें क्षमा कर, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र बना दे पिता, जिस प्रकार आप पवित्र हो, क्योंकि पिता बिना पवित्रता के कोई आपको नहीं देख सकता, आपका वचन कहता है मेरे पिता, हर एक को छू लीजिए पिता, कल आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कल उसके बड़े कामों को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कल उसके आश्चर्य कर्मों को आप देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आप गवाहियों के साथ वापस आओगे, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यस मेरे पिता परमेश्वर ये गवाही देंगे मैं विश्वास करती हूँ, इनके जीवन से पिता बड़ी बड़ी गवाही आ रही है, मेरा विश्वास है मेरे पिता जो उन्होंने सोचा नहीं देखा नहीं सुना नहीं, ऐसी ब्लेसिंग ऐसी गवाही आप इनके जीवन से खड़ी कर रहे हो, यस मेरे पिता आपका धन्यवाद हो, हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता, यस मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता, इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ, सारे दास दासी के साथ, ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ बनी रहे, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की सबको जय मसीह।